Okay. In chemical reactions and equations, now today my topic is characteristics of chemical reactions, and the third characteristic is change in color. चेंज इन कलर, ये जो आपका है दिस इज द, ये आपका जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका नाम दिस इज द, ये केमिकल रिएक्शन में ही आता है। कल जाते जाते आपने लास्ट में अगर आपने याद होगा आपको, the chemical reaction between the sulfuric acid and the barium chloride solution is increased by, so characterized by formation of आपका white ppt of barium sulfate। आगे कई चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस में। द फर्स्ट यू हैव रेड एबोल्यूशन ऑफ गैसेस, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने बात किया था। सेकेंड वाली जो कैरेक्टर्स थी वो आपकी क्या थी, पीपीटी फॉर्मेशन, उसमें आपने क्या था जो एग्जांपल लिया था, व्हेन द सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद योर आपका डाइल्यूट HCl, तो उस समय आपका NaCl और आपका NaCl एक्वस आपका और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता था। एक आपने ये बना और एक दूसरा आपका हाइड्रोजन वाली आपका जिंक ग्रेन्यूल, अगर आपको याद होगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ। उसके बाद आज आप चेंज इन कलर, तो कुछ ऐसे सम केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपका नाम देखो, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर, जो कलर्स में आपका चेंज आपका इनमें कैरेक्टराइज किया जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स के लिए अगर आप देखेंगे कि आपने सिट्रिक एसिड पढ़ा कहीं है, सिट्रिक एसिड का नाम सुना है आपने, कहाँ सुना जी बताइए। हैं क्या नींबू में होता है? कौन से वाले नींबू में, बड़े वाले छोटे वाले? खट्टी चीजों में होता है। ठीक है भाई, अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूं आज आप लोगों का कहना बिल्कुल सही। नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पढ़ा जाता है, वेरी नाइस। तो जब सिट्रिक एसिड और प्लस पोटेशियम परमैंगनेट इसमें आपका नाम दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों को आप क्या करते हैं, आपका रिएक्ट कराते हैं आपका नाम देखो, देन जो आपका पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पीपी का मतलब प्रकाश पादुकोण नहीं है, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट आपका जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है सॉल्यूशन डिसअपियर्स, ये आपका नाम इसमें से डिसअपियर गायब हो जाता है। डिसअपियर का मतलब यानी कि ये आपका कलरलेस बन जाता है, आपका नाम देखो दिस कलरलेस बन जाता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया नाम कि चेंज इन कलर, पर्पल कलर कलरलेस हो गया। ठीक हो गया सर। इसके बाद अब आपका नाम दिस इज द, अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ना द केमिकल रिएक्शन
between आपका नाम, this is the sulfur dioxide, ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर इनका आप रिएक्ट कर दें तो आपका ना सॉल्यूशन इज characterized by a change in color from orange to green हो जाता है। तो इसका कलर जो होगा आपका नाम जैसे था, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, जैसे आप इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आप डालेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द चेंजिंग ऑफ द कलर्स। आपका नाम देखो this। अब आपको सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है? SO2 और प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है? ये चैप्टर पढ़ा दिया स्कूल में? पढ़ा दिया? यहां तक भी नहीं पहुंचे अभी, इससे आगे पहुंच गए। ये नहीं पढ़ा है, ये तो शुरुआत है यार। फिर क्या पढ़ा है? कैरेक्टराइज नहीं पढ़ा है उन्होंने, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ये चेंज इन कलर पढ़ा है नहीं, तो फिर इसमें ये एग्जांपल नहीं पढ़ा है। वाह, क्या कहना, कहां से लाते हो ऐसे को? K2Cr2O7, दिस इज कॉल्ड द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये है आपका नाम देखो ऐसे का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है दिस इज द ऑरेंज। जब आप इसमें इसको डाल देंगे तो दिस ऑरेंज कलर विल बी डिसअपियर एंड चेंज इनटू द, डिसअपियर का मतलब इट इज चेंज इनटू द ग्रीन कलर। तो दिस इज कॉल्ड द कलर। तो ये हो गया। कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आपका हीट एनर्जी को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हेन द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस द हीट एनर्जी देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस मिक्सचर rises or increases and it becomes hot. कई कंडीशंस है तो in some cases when the chemical reactions absorb heat energy करते हैं, जब heat energy का then the chemical reaction आपका क्या हो जाता है, तो जो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर्स होता है ये फॉल हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, इससे becomes आपका नाम कोल्ड हो जाता है। मतलब इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपका केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होती है? राइज इन टेम्परेचर एंड फॉल इन टेम्परेचर आपका नाम ये होती है। जैसे एक आप अगर इसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड जानते हैं क्या होता है? अरे फिर कुछ नहीं करा है तुम लोगों को, खाली स्कूल जा रहे हो या ऑनलाइन के नाम पे जिंदगी के साथ धोखा है, इसीलिए इट इज ए वन मौका है, ऑफलाइन ज्वाइन करिए ना। देखो तो केमिकल रिएक्शन में आपका ना देखो, कभी कभी जो केमिकल रिएक्शन जब आप करते हैं तो ये आपका नाम हीट एनर्जी को आप देखो ये प्रोड्यूस करते हैं। कई रिएक्शंस में आपका ऐसे होता है, आपका याद रखो दिस इज द, तो जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो इसमें जो टेम्परेचर ऑफ जो रिएक्शन होगा आपका नाम देखो दिस इज मिक्सचर, इसमें ये मिक्सचर MiX ये आपका हमेशा राइज हो जाता है, आपका देखो ना बढ़ जाता है इंक्रीज एंड इट बिकम्स आपका हॉट, ये आपका गर्म हो जाता है। कई केमिकल रिएक्शंस में आप क्या करते हैं, हीट को आप एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखो यहाँ हीट एनर्जी निकल रही है प्रोड्यूस, यहाँ केमिकल रिएक्शंस में आप कई बार हीट को आप एब्जॉर्ब करते हैं।
तो जब आप एब्जॉर्ब करते हैं तो आपका क्या होगा, ये आपका टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, लो हो जाएगा आपका नाम, देखो दिस इज द, तो उस समय द इट फील्स आपका कोल्ड आपका नाम, देखो दिस। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर होगा, और आपका नाम दिस इज द आपका लोअर इन टेम्परेचर होगा आपका। जब ये राइज इन टेम्परेचर होगा तो मिक्सर आपका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और जब लोअर इन टेम्परेचर होगा, याद रखिएगा, उस समय मिक्सर आपका जो होगा ये आपका कोल्ड हो जाएगा आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम आपका क्या होता है, लाइम, एज वेल एज क्विक लाइम कंपेयर टू इज नॉन सेलेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड जब ये वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है आपका नाम, देखो दिस इज, तो ये आपका CaOH होल ट्वाइस बना देता है, दिस इज कॉल्ड द स्लेक्ड लाइम, और प्लस इसमें आपका हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है आपका नाम, देखो दिस इज, ये एग्जांपल था। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं, लाइम, या आपका क्विक लाइम, चूने का जो पत्थर होता है। अब तो दुनिया भर के आगे मकान में, नहीं तो पहले क्या होता था, चूने को पानी में बाल्टी में भिगा दिया, और उसके बाद जब उस आपका ना थोड़ी देर बाद उसको स्टिर किया, और उसके बाद आपने ये लगा दिया, यही है। तो बाल्टी में जब आप हाथ लगाओगे तो आपका हीट एनर्जी, इसका मतलब हीट एनर्जी का मतलब आपका क्या होगा, ये टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन जो मिक्सर होगा, इसमें आपका टेम्परेचर आपका राइज किया, तो जो मिक्सर होगा, ये मिक्सर आपका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। कहने का मतलब ये था इसमें, ठीक है जी, क्लियर। तो डू इट, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहुंचेंगे। ये मेरा इसी में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज इन टेम्परेचर है। इसका मतलब यही चीजें आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा कि नाउ सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by the change in temperature, और इसमें बेहतर होगा कि ये वाला when the quick lime is react with the water it makes आपका slaked lime है LIME है slaked lime, and lot of heat energy produced आप लिख सकते हैं आपका नाम। इसका मतलब which means heat producing reaction है, this is the heat producing रिएक्शन है। इसमें आप बिल्कुल इसी को आपका when the calcium oxide calcium CaO which is known as a lime और आपका quick lime आपका नाम देखो this react with water which is a liquid, the chemical reactions in between of आपका now which are known as your आपका reactant means in between आपका मतलब calcium oxide और ये now it will make a calcium hydroxide which is calcium। वैसे भी आपका सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, जब वे वाटर के साथ आपका रिएक्ट करते हैं तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बना देते हैं। इस आपका ये स्लेक्ड लाइम आपका बन गया SLAKED स्लेक्ड लाइम, और अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये हो गया आपका नाम, देखो दिस इज द, तो ये आपका आप इसको छोटा सा बीकर में भी ले सकते हैं। एक छोटा सा आपने बीकर लिया कांच का आपका नाम, इसमें आपने थोड़ा सा चूना इसमें डाल दिया, दैट चूना इज नोन एज आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका लाइम, और उसके बाद आपने इसमें वाटर आपने डाल दिया, ये H2O आपने डाल दिया, तो थोड़ी देर में ये दोनों मिक्सर आपके हो जाएंगे एंड इट विल मेक आपका CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। आपने देखो कि H2 भी आपका हो गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के आपका ये हो गया, देखो कैल्शियम 1। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स, ये आपका अब इनकी जो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपका न्यू सब्सटेंस आपका बन गया, देन इट्स प्रॉपर्टी विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स से आपका याद रखिएगा। ये आपका हो गया, तो दिस इज क्लियर। इसी में अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे, जैसे इसी में दूसरा जिंक ग्रेन्यूल्स आपने लिया था,
जब ये सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन के साथ आपका रिएक्ट होगा तो ये आपका ना ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन आपका बनाएगा और प्लस एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आपका ये होगा आपका नाम देखो दिस। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक ग्रेन्यूल एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर आपका नाम देखो व्हिच इज राइज इन टेम्परेचर। इसके साथ आपका नाम हीट भी आपका निकलेगी आपका नाम देखो दिस। तो ये इसमें भी आपका नाम देखो, तो इसको भी आप रख सकते हैं किसी कोनिकल फ्लास्क में। आपका कोनिकल फ्लास्क में आपने पहले जिंक ग्रेनुअल रख लिया, उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपने रखा, तो आपका नाम ये क्या होगा, बीकर में आपका जिंक सल्फेट आपका बन जाएगा। जिंक सल्फेट बनने के बाद आपका नाम देखो, आप जब उसको फ्लास्क को हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो उसमें आपका गर्मी आपको, वार्मनेस आपको मिलेगी, हॉटनेस आपको मिलेगी। तो दैट हॉटनेस इज आपका नाम जस्ट शोइंग दैट द चेंज इन टेम्परेचर आपका नाम देखो, इसका हीट प्रोड्यूसर जी। ओ ये डेल्टा है, ये हीट कहाँ है मेरी बंदूक? सब आएगा सर इसी में। अगर आप जब आगे आप पढ़ेंगे सर, कॉम्बिनेशन की बात आप करेंगे, तो ये चैप्टर इतना ज़बरदस्त है कि इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इसके बाद नहीं, कहाँ गया कहाँ, अब जैसे आपका आगे जा करके आएगा, जैसे वॉशिंग सोडा वगैरह, ये सब जो है आपका बेकिंग सोडा वगैरह, ये सब आपको क्लियर आपको आ जाएगा, चिंता मत करिए। इसमें NaHCO3 और Na2CO3, इनमें सब एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, अभी आप चिंता मत करो। अभी बस जितना मैं कह रहा हूँ उसको रोज रिवाइज करो, रोज रिवाइज, समझ रहे? बाकी मैं बताऊंगा ना आपको, चिंता क्यों कर रहे हैं? ओके ना, इसके बाद अगर एक एग्जाम्पल आप और लिखना चाहें, फायदा तो कुछ नहीं, आप लोगों को स्कूल में तो कुछ कराया नहीं कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं, BaOH होल ट्वाइस, क्योंकि Ba बेरियम इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप आपका देखो। तो ना ये जब आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ आपका नाम ये रिएक्ट करता है आपका नाम देखो जैसे, अगर आप टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं तो आपका नाम ये आपका लॉट ऑफ एनर्जीज आपका एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो टेम्परेचर रिएक्शन आपका मिक्सर फॉल्स एंड आपका नाम नीचे, अगर आप टेस्ट ट्यूब के नीचे आप बॉटम में आप लगाएंगे तो ना ये आपको ठंडा ठंडा कूल कूल आपका नजर आएगा। तो याद रखिए, जब आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मेरा समझाने का, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर आपका क्या हुआ, राइज हुआ, राइज। तो हीट एनर्जी जब निकली तो दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक, ये भी आगे बताऊंगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब आपकी हीट एनर्जी आपका नाम एब्जॉर्ब आपने की, एब्जॉर्ब की, यानी कि टेम्परेचर आपका क्या हुआ, लोअर्ड हो गया, तो ना उसको आपका जब एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज नोन एज आपका एंडोथर्मिक आपका कहा जाता है। क्लियर हो गया? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन मीन्स एंडोथर्मिक, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन मीन्स एक्सोथर्मिक। ठीक हो गया सर? इसके बाद जो नेक्स्ट फिफ्थ वाली आपकी है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट्स। इनके स्टेट्स में क्या परिवर्तन होता है? तो सेम कि नाउ सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by आपका नाम चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया या लिक्विड आपका गैस में चेंज हो गया, ऐसे आपका नाम देखो दिस। तो अगर आप एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वैक्स? क्या
मोम, जी बिल्कुल आपने सही कहा, वैक्स कैंडल, दिस इज। तो नाउ जब आप कैंडल को जलाते हैं, कैंडल को आपने बर्न कर दिया, जला दिया, आपका नाम आपका जैसे इसमें से आपका नाम वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका फॉर्म्ड बनती है आपका नाम देखो। वैक्स एक्चुअल में आपका क्या है, सॉलिड है, देखो वाटर आपका क्या है, लिक्विड है, और आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, गैस है आपका नाम देखो, दिस इसका मतलब वाटर इज ए लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। तो दिस मीन्स कि जब आप किसी चीज को जला रहे हैं, जलाने का मतलब कंबशन, दिस COM, कंबशन, जलाना। तो कंबशन में रिएक्शन ऑफ वैक्स, इसको जब आपने कंबशन रिएक्शन किया, आपने देखो ना, देखो तो द फिजिकल स्टेट ऑफ वैक्स, वैक्स की जो फिजिकल स्टेट थी आपका नाम देखो, ये चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस में आपका तब्दील हो गया आपका नाम, ठीक है ना। वाटर इज फॉर्म्ड हो गया आपका नाम, और ये सारी चीजें किस में होती है, रूम टेम्परेचर में। अब जब लाइट नहीं रहती तो खाना बनाती होंगी मम्मी, पढ़ते तो क्या ही होंगे तुम लोग। आज हम पढ़ नहीं सकते, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोगों के जमाने में ढिबरी में पढ़ते थे, यू नो ढिबरी, नहीं लालटेन के छोटे वाले भैया, लालटेन तो दूसरी है, एक ऐसे होता था ये यहां से इसको खोलते थे, इसमें पजामे का नाड़ा नहीं मिलता था, तो उस समय तो जमाने में पजामे का लंबा नाड़ा हो गया, इसमें घुसेड़ दिया, इसमें आपका नाम ये, दिस इज कॉल्ड द लैंप, ढिबरी जिसको मैं कहता लैंप है। अब आप यार आज का तो जमाना आपका जो है, आप तो हाई एंडिंग टेक्नोलॉजी में आपका पैदा हुए हैं, गोल्डन एरा में। ये इसमें मैं नहीं कह रहा, आपके जमाने में, हमारे जमाने में क्या होता था, नहीं होता, कपड़े की बत्ती बनाते थे, कोई फटा हुआ कपड़ा नहीं मिला, इसमें आपका लैंप में आपका केरोसिन ऑयल डाला जाता था, केरोसिन ऑयल कार्ड पे मिलता था। अब आप जिसके घर में ज्वाइंट फैमिली थी, 20 लोग हैं, तो 40 लीटर तेल मिल गया, अब बड़ा वाला गैलन में लेके आ रहे हैं आपका, देखो आपका। तो ये इसमें, उसके बाद इसमें बत्ती डाल दी, वही पजामे का नाड़ा इतना सा काट करके डाल दिया इसमें, और उसके बाद ढिबरी को लगा दिया, ऊपर से जो नोक होती, और उसके बाद माचिस की तिल्ली से लेके लगा दी आग, और किताब के आगे रखी, यूं पढ़ रहे सब, लाइट नहीं थी ऐसे पढ़ रहे, नहीं पढ़ा तो मार भी खानी हुई। अरे चूल्हे की लाइट में भी पढ़ते थे यूं, और सुबह को अंगुली डाली ना नाक में, काला काला पूरा काला। आज के तुम बच्चे पढ़ो, वो तो मम्मी बेचारी को खाना बनाना होता तो वो बेचारी कैंडल में पढ़ती होगी, या मैंने तो आज भी रखवा, लैंप भी है, और एक आपका क्या होता है, इसी के ऊपर से ग्लास लगती थी, ग्लास वो थोड़ा सा लंबी होती थी ये, और उसके ऊपर से ऐसे करके ये कांच का गिलास लगाते थे, और इसी का जो बड़ा बृहद रूप आप कहते थे, वो ऐसे करके, दैट वाज योर लालटेन। दादा, उसके बाद ये बाबू, और उसके बाद ये बच्चा, 3 पीढ़ी ये लालटेन थी। समझ, 12 हमारा यहाँ पे था। चेंज इन स्टेट्स की बात, और पुराने वक्त को नहीं भूलना चाहिए। टुमारो नेवर कम्स कहते ना, तो ये दिस पीरियड वॉज क्वाइट गुड। मुझे जो लगता है
उस समय का बच्चा, आज मेरे हिसाब से आप पढ़ो नहीं पढ़ो, भगवान माने, पढ़ना भी पड़ता था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसलिए आपका नाम, क्योंकि हम उत्तरांचल में नहीं थे, यूपी में थे, और मेरी फैमिली मेरे एरियाज में बहुत टॉप लेवल की फैमिली मानी जाती थी। मेरे ग्रैंडफादर एसी थे, आर्मी क्रॉस, मेरे फादर ग्रैंडफादर के फादर भी आर्मी क्रॉस थे, इसीलिए हम लोगों को लैंड मिली है, जागीर मिली है वहाँ पे। मेरे ताऊ जी 90 किलोमीटर आपका 3 दिन में पहुँचते थे घोड़ों से अल्मोड़े से उन्होंने फिर आपका इंटरमीडिएट किया, तब जाकर के मेरे गांव में मेरे ग्रैंडफादर ने स्कूल खुलवाया, इंटर कॉलेज। आज वहाँ डिग्री कॉलेज भी मेरे ग्रैंडफादर की देन से ही है। तो मेरा यहाँ पे नहीं, उस ज़माने में 3 दिन रात दिन चल करके तब 90 किलोमीटर पहुँचते थे। आज आप 90 किलोमीटर का अपनी गाड़ी आपने उठाई और जूं जूं करके आप 3 घंटे में अल्मोड़ा पहुँच जा रहे हैं। आज आप गोल्डन एरा में, लेकिन पढ़ कितना रहा है बच्चा, आपको पढ़ा कितना रहा है? अभी मैंने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके टीचर ने पढ़ाया नहीं, आपको समझाया नहीं। कुछ मक्कार बच्चे हो गए, कुछ मक्कार पेरेंट्स हो गए, और कुछ मक्कार टीचर हो। सबसे ज्यादा मक्कार टीचर ही हो गए। मैं बीइंग अ टीचर, मैंने वही बोला, आप इस चैप्टर को और में भी देख लीजिए ना, और यूट्यूब चैनल में क्यों कंपेयर नहीं करते हैं? ये चीजें मैं इसलिए, देखो उस समय भी पढ़ रहा था, हम 5 बजे घर आते थे। डॉक्टर कुनियाल कृष्णा नर्सिंग होम में, ही इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड, जो मंडे के दिन 10 किलोमीटर तो ग्वालदम से तलवाड़ी है मेरे गांव, जहां सबसे बुढ़ा कॉलेज कहते हैं उसको, गढ़वाल का, और उसके बाद उससे भी नीचे कहीं सिरकोट है 4-5 किलोमीटर ग्वालदम से, वहां से पैदल आते थे डॉक्टर कुनियाल। आज आप आकाश में, पाताल में, हर जगह जा रहे हो आप MBBS की तैयारी करने के लिए। डॉक्टर कुनियाल ने सिर्फ हॉस्टल के अंदर पढ़ करके 12th के साथ साथ MBBS, और वो भी KGMC से निकाल दिया, इसी लालटेन और कैंडल की लाइट में पढ़ करके। प्रैक्टिकल के लिए APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब ने क्या किया, या उसने क्या किया, जो इंस्पिरेंट होते हैं आपके, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उसके लिए किसी देश के बड़े नेता को, या आपके अगल बगल ही आपका ब्रदर ने आज से कितने साल पहले आपका इंजीनियरिंग निकाली है IIT कानपुर? 5 साल पहले। 5 साल पहले और आज की आबो हवा में कितना फर्क है? वो चीजें देख लीजिए ना। हम लोग आते थे 5 बजे घर पहुंचते थे, स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि जाकर के, पानी घरों में नल नहीं था, धारे होते थे आधा 1-1 किलोमीटर दूर, सब भाई बहनों को लेकर के हम पानी लेकर के आते थे। बड़ी फैमिली थी, आज भी जॉइंट फैमिली, भले सारे लोग यहाँ से लेके फॉरेन तक सब स्प्रेडेड हो गए, सारे भाई जॉब पे, मैं ही एक निकम्मा हूँ जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरे वेल सेटल्ड ब्रदर्स हैं, वेल सेटल्ड। तो तब क्या काम नहीं करते थे? तब क्या इतनी मोटी मोटी किताबें बिना ट्यूशन के पढ़ता था बच्चा? क्योंकि डिवोटेड टीचर थे, डिवोटेड टीचर थे। तो क्या कर रहे हैं? अभी खाली पीरियड है। क्यों है खाली पीरियड? आज वो टीचर ने मैथ की किताब लेके आ, फर्स्ट आंसर थे मैथ, चल खोल किताब, क्या नहीं आता तुझे सवाल? टीचर ये पूछ रहा था। आज अगर बच्चे का खाली पीरियड है, मास्टर ने देख, कहीं बच्चा क्वेश्चन ना पूछ ले, कहीं प्रिंसिपल ने तो नहीं देख लिया, मेरा एरेंजमेंट लगा देगा, ताकि मैं 2-4 गप्पे स्टाफ रूम में जाके खींच लूंगा। बहुत क्लियर बोलता हूं, इसीलिए आज आपका पढ़ाई से लेना देना हो या ना हो, वो जो बड़ी एजेंसी है जिनमें आप बोर्ड देते, उनका लेना देना, और जो नेता वहां AC रूम में बैठे, उनसे आपकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। आप पास हो बेटर, उनका नाम हो जाएगा। हमारे तो इतने बड़े बोर्ड ने फर्स्ट क्लास दिया, 90 आउट ऑफ 90 दिया, 100 आउट ऑफ 100 दिया। अरे ये तो देख लो कि इस गधे के 90 जो आए, एक्सेप्शन केस की बात नहीं की मैंने, जो आपके ब्रदर ने IITs निकाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं उन गधों की बात कर रहा हूं जो बिना पढ़े 90 ले आते हैं इंटरनल असेसमेंट के। दो कॉपीज में भी है। अगर आपका 28 नंबर अगर आपका कहीं बच्चे ने आप कॉपी उसके सॉल्व करिए, 5 नंबर बढ़ाइए, 33 पास। क्यों कराइए, क्यों पास कराइए? गधे को आप आगे पास करके क्या कर लोगे? अरे गधा रहेगा तो गधा ही, घोड़ा तो आप बना नहीं सकते उसको। ये बात हो रही थी सिर्फ इसमें कि डिग्री के लैंप में पढ़ करके भी लोगों ने देश के बड़े बड़े टॉप लेवल में, अब्दुल कलाम आजाद इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इंडिया। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया सर को आप पढ़ लीजिए, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को आप देख लीजिएगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर क्या नाम था पता है आपको? याद करो। लास्ट अपना बजट, मुंह पे नलियां लगी हुई शरीर में और टूटे हुए स्कूटर में, गोवा का चीफ मिनिस्टर, आईआईटी टॉपर, देश के रक्षा मंत्री भी रहे। जरा आज घर जाकर के पढ़िएगा क्या नाम था उनका। और अंतिम सांस तक हिंदुस्तान के लिए इन लोगों के एग्जाम्पल होने चाहिए ना। इतने बड़े बड़े आपका देखो इंस्टीट्यूशंस में शाहरुख खान का क्या काम है भाई? नहीं, शाहरुख खान का क्या काम है? आप जो उसको ऐड में ले रहे हो, डॉक्टर गुलेरिया को लेते ना, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का साहब का लेते ना कोई, तब तो मैं क्या था। राष्ट्रपति का लेते ना, इतने नीचे से ऊपर तक पहुंचे। इनके एग्जाम्पल लेते ना, पता नहीं क्यों बैन ने लगाते। जिसका बेटा साला ड्रग में अंदर हुआ, वो आज भी साला उसका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ। ऐसे लोग चाहिए आपको हिंदुस्तान में, हैं? ऐसे लोग चाहिए आप हिंदुस्तान। हमारे जैसे पढ़ाने वाले और आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं आपका, वो काउंट कर सकते हो फिंगर में। मेरा कहने का मतलब था, हमने इन्हीं डिग्रियों में पढ़ा है। चाहे मैं सक्सेस हुआ नहीं सकता हुआ, मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली मेरे 5 के 5 भाई जो कजिन ब्रदर वगैरह हैं, सब सक्सेस हुए। गांव से पढ़ करके अगर आज कोई टॉप लेवल में पहुंच जाता है, वो आप हल्द्वानी बैठ के दुनिया भर की फैसिलिटी आपको मिल रही है। गाड़ियों में तो आप स्कूल जा रहे हैं, साइकिल चला करके जाओ ना निर्मला सेंट तेरेसा, तब तो मैं कहूं आपको। हमारी तो मम्मी ने भेजती। आप मक्कार हैं तो मक्कारी में उनको भी पता है, मक्कारी का घर नाक की सीध में तो आएगा नहीं, इधर उधर घूमते हुए आएगा, है ना। तो मक्कार मत बनिए, समय का फायदा उठाइए, समय का फायदा उठाइए। जितना मैक्सिमम आप पढ़ोगे, सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे, जितनी किताबों का वॉल्यूम बढ़ाओगे, जितना अपने ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ाओगे, उतना आपका, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इज इट क्लियर? तो ये चेंज इन स्टेट आपका था। इसके बाद अब मैं टॉपिक पे नए जा रहा हूं, केमिकल रिएक्शंस पे, केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाम देखो, दिस इज, इसका मतलब द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and now formula of a substance involved in it is called chemical equations। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपका जब आप उसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका सिंबल्स के, उनके प्रतीक चिन्ह के होते हैं, उनके फॉर्मूला से आप उसमें जो जो रिएक्टेंट में आपका इन्वॉल्व होंगे या जो आपका प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे, उसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होते हैं, उनको आपका केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। ये मैथमेटिक्स में भी काम करता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं,
उनको आपका रिएक्टेंट कहा जाता है। और यहाँ ये प्रोडक्ट, अब यहाँ पे कोई मेरा वीडियो देखेगा, अगर रावत सर तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कर दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट का मतलब बिल्कुल क्लियर है, इससे ये चीज़ बनी है जिसको मैथमेटिक्स में आपका आइडेंटिटीज भी कहते हैं, वो यहाँ पे मैं लागू नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट का मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आपका, जो आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आपका नाम देखो, यही अगर आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इनमें भी आपके बराबर बराबर हो गए तो इसको आपका नाम, इसको केमिकल आपका इक्वेशंस कहते हैं। और ये केमिकल भी क्या, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपका कहते हैं। इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा है, क्योंकि यार ये तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट में जो रिएक्शन कर रहे हैं और जो नया सब्सटेंस आपका बन रहा है, न्यू सब्सटेंस, वो कैसे बराबर हो सकते हैं, नेवर भी। लेकिन हाँ, उनके एटम्स आपके बराबर हो सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा है, क्योंकि YouTube में तो टांग खींचने वाले बहुत हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया, नीचे लिखा। इसके बाद भी किसी बेवड़े को अगर समझ नहीं आ रहा, आप नहीं समझा सकते हो इस हिंदुस्तान में। एक खान सर आते हैं पटना से, उनका वीडियो देखेगा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें कहते हैं, उसके बावजूद बड़े बड़े बुड़बक्कों ने उनको डराने पे लगे हुए थे। दैट्स व्हाई आई ऑल्सो सपोर्ट खान सर। अच्छे आदमी का जरूर सपोर्ट करना चाहिए, और जो अच्छा आदमी होता है वो बिंदास होता है, उसकी आवाज में दम होता है, और उसको आज नहीं तो कल लोग सुनते हैं, चोर को नहीं सुनेंगे। तो ये आपका इज इट क्लियर? तो ये हो गया। अब इसी में अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो ना देखो, व्हेन जिंक इज reacted with dilute sulfuric this sulfuric acid, so zinc sulfate is formed with liberation of हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसको दिखाने के लिए। तो इसका मतलब जिंक, जिंक आपका क्या होता है, सॉलिड, ठीक हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर बेस्ड आपका नाम। दिस इज ये जब आपका इनके बीच में आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है आपका नाम, तो ये आपका क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक हो गया सर। और जिंक सल्फेट के बाद आपका नाम प्लस ये आपका नाम हाइड्रोजन गैस। अब जिंक का सिंबल ये आपका क्या स्पेसिफाइड कर दिया, सॉलिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों के बीच में जब आपका केमिकल रिएक्शन हुआ तो आपका नाम Zn आपका SO4 आपका, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। एंड लिबरेशन का मतलब हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो गई, या आप विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका, देखो ये एरो लगा दिया, या आप यहाँ पे ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये जो दो रिएक्ट कर रहे हैं आपका, दिस इज अ सब्सटेंस, ये आपका एलिमेंट हो गया आपका नाम। ये जब ये आपका, तो ये रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका देखो रिएक्टेंट हो गया ना। ये यहाँ पे जो इक्वल का साइन का मतलब आपका देखो CR में कैमरा के जरिए जैसे वो आपका, और ये यहाँ आपका क्या हो गया, ये दिस इज द, ये न्यू सब्सटेंसेस आपका बन गया। न्यू सब्सटेंस बन गए, इनकी प्रॉपर्टी इससे क्वाइट डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने इक्वल टू किया था, इसको करने का मतलब देखो, नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक, जिंक का आपका 1 है,
नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपका देखो 2, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का आपका देखो 1 है, और नंबर ऑफ आपका नाम ऑक्सीजन ये आपका 4। तो इक्वल टू, ये इक्वल इसने किया। अब यहां देखिए नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक ये आपका देखो 1 है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के आपका देखो ना आपका ये 2 है, साथ में इसको देखिएगा, और ये नंबर आपका हाइड्रोजन के बाद सल्फर, सल्फर आपका देखो ना ये आपका ये आपका 1 है, और नंबर ऑफ एटम ऑफ आपका देखो ना ऑक्सीजन ये आपका 4 है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आपका नाम देखो दिस इज न्यू प्रोडक्ट या आपका न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज आपका नाम दिस इज द केमिकल बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका, यानी कि केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गया। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये इक्वल का साइन लगाया था, ठीक है ना। मेरे किसी की भावनाएं और संवेदना को तोड़ना मकसद नहीं था, मैं बहुत ट्रूथ बात करता हूँ। खान सर तो 2-3 सालों से ये ट्रूथ की बात कर रहे होंगे, मैं उनसे पहले से, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को अगर आप पूछ लीजिएगा कि उनको गुस्सा का बात अगर आप पूछेंगे रावत सर को, तभी जब आप गलत काम कर रहे होंगे, सही काम पे नहीं, जब आप पढ़ नहीं रहे होंगे, और जब आपके स्कूल के टीचर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं करते हैं और मक्कारी दिखाते हैं, तभी मुझे गुस्सा आता है। दूसरा, ट्यूशन व्यवस्था, इलीगल काम जिंदगी में कभी मत करिए। अगर जिंदगी में इलीगल करोगे ना, वो तो याद रखें आगे भी ऊपर वाला इलीगल ही देगा आपको। क्लियर हो गया? तो द सब्सटेंस विच कंबाइंस इज नोन एज आपका रिएक्टेंट्स, मींस जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? द न्यू सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इज नोन एज आपका प्रोडक्ट्स। जो मैंने क्लियर यहां पे लिखा ये प्रोडक्ट, क्लियर हो गया? एरोसाइन, अब जैसे ये एरोसाइन है, ये एरोसाइन जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है आपका नाम, दिस इज पॉइंट इन बिटवीन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपका नाम देखो। तो ये आपका इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको क्या बता रहा है, इसमें आपका केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब टोटल मिला करके जो इसका निचोड़ आपने निकाला, कंक्लूजन आपने निकाला, वो क्या निकाला कि केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट the chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट हैंड से रिप्रेजेंट करना ही आपका नाम देखो दिस इज ये आपका केमिकल इक्वेशंस कहलाते हैं। इसी में मैंने आपको साथ में बैलेंस दिखा। अब कई बच्चे देखिए, अगर मैं यहां पे बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल अगर इक्वेशन की बात करें, आपके साथ कई महान विभूतियां होंगी स्कूलों में, कई महान, आप कहेंगे ये वाटर कैसे बना, हाउ वाटर इज फॉर्म। आपने एक छोटा सा एग्जांपल उनको दिया, जिसने 2 साल से पढ़ा ही नहीं होगा, तो वो क्या बताएगा, तो उसको पता है, सीधा कहेगा हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये पानी बन जाता है। महान विभूतियों की बात कर रहा हूं, जिनको देख के थोड़ी देर आपको लगता है कि मैंने जिंदगी भर, साल भर मैंने मेहनत की और इस बेवड़े ने 2 महीने उसके पास गया पढ़ने, इसको 20 आउट ऑफ 20 मिल गया, मुझे तो 18 ही दिए। लेकिन योर 80 मार्क्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट का है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल किसका इंपॉर्टेंट है, ये तो ट्यूशन खींचने की व्यवस्था हो गई है और कुछ नहीं।
सरकार के पास भी इसका कोई ठोस आंसर नहीं होगा। जबकि ये अनबैलेंस इक्वेशन, अब क्यों, इसके लिए अगर आप ये अनबैलेंस था, खाली एक एग्जांपल अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अप एंड डाउन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट आपका होगा, ये बैलेंस में नहीं। मैंने एक ऑर्डिनरी जो आपके साथ 89-90% लेकर के खुश हो रहा, तूने क्या साल भर झक मारा, तूने तो पढ़ा था, तेरे तो 89, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है पढ़ने वाले के 89 आ रहे हैं और नहीं पढ़ने वाले के 90 आ जा रहे हैं। भगवान ही मालिक है हमारे देश में, तो ऐसे विभूतियों को ज्यादा परिणाम करना पड़ता है। तो देखो इसमें अगर मैं बैलेंस वाली बात कर रहा हूं, बैलेंस तो देखो ये जब आपका देखो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, इसके पीछे का जो राज है वो राज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर, उस एटॉमिक नंबर के बाद उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहे। तो हाइड्रोजन का जब आप एटॉमिक नंबर इसका हुआ, अभी मैं स्ट्रक्चर रखता हूं, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट डिसाइड आइदर दैट आर्टिकल या दैट एलिमेंट हैज टू बी पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और नॉट। आप समझ गए। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए किन साइंटिस्ट का नाम हम लेते हैं? नील्स बोर सर। नील्स बोर सर ने अपना जो फॉर्मूला दिया था, नील्स बोर स्कीम, दैट वाज व्हाट, 2n²। इज इट क्लियर? तो देखो आपका ये हो गया 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर आपका 8, तो 2n6। मैंने बोला था जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा, अब क्या कहूं, खुद ही समझदार हो। ये दिलेर है, हाइड्रोजन इज दिलेर, नॉन मेटल होने के साथ मेटल की जैसे। यार एक आदमी वो है जिसके पास 1 लाख रुपया है और भिखारी को 1 रुपया नहीं दे रहा है, और एक आदमी वो है जिसकी अर्निंग ही 1000 रुपया मेरी तरफ, और मैं रोज सुबह उठ करके जब मंदिर में आता हूँ 1-1, 2-2 रुपया अगर मैं किसी जरूरतमंद को दे रहा हूँ, तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं या वो जो 1 लाख रुपया कमाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं हूं ना, तो मैं ये हूं और ये आप लोग। तो देखो जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये अब आपका नाम H2। अब आप कहेंगे सर आपने कौन सा कद्दू में तीर मारा? मेरा यहां पे समझाने का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, अब देखो ये गैस का है, गैस नहीं है कायदे से। अब देखो इसका मतलब जब H2, मेरा यहाँ पे H2, हाइड्रोजन के 2 एटम जब ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट होता है तब वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि ये आपका मेरा इक्वेशन अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन देखिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देखो इन दोनों ने ये पार्टनरशिप की, इन दोनों ने, ऑक्सीजन ने कहा डियर ब्रदर हाइड्रोजन, आई जस्ट वांट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन माय लास्ट आउटर मोस्ट सेल, कैन यू हेल्प मी? हाइड्रोजन यस आई कैन हेल्प यू। बोला भाई साहब 1 हाइड्रोजन से नहीं हो, क्या आप 2 हाइड्रोजन ला सकते हो? कहा यस ले आता हूं। तो देखो अभी इसके बाद देखो ऑक्सीजन ने जब इससे मांगा, ही हैज डिमांडेड विद दिस, तो आपका 6 + 7 8 हो गया। और उसने कहा भाई साहब जब आपको जरूरत पड़ेगी ना मैं भी आपकी मदद करूंगा। तो उसने भी देखो हाइड्रोजन को जब 1 और 2 लास्ट इनर्ट गैस में आने की कैटेगरी के लिए, तो देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन्होंने पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, पार्टनरशिप आपका नाम इलेक्ट्रॉन्स की आपका शेयरिंग हुई जिसको आप कहते हैं, तो इन्होंने आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक हो गया। अब आप यहां जब ऑक्सीजन गैस, एक हाइड्रोजन जब 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ, तो देखो गैस की बात कर रहे हैं ना,
तो ये भी आपका देखो गैस है ना, दोनों गैस आपका आपका इसमें रिएक्ट कर रही है। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 4 एटम जब आपका केमिकल रिएक्शन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज द एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन, बैलेंस जिनको आप कहते हैं, दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि नंबर, अभी आपका ये व्हाट इज दिस, रिएक्शन कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। दिस इज द न्यू सब्सटेंस विच इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन आपका 2 2 4, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ये आपका 2, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। अब आपका नंबर ऑफ एटम ऑफ आपका हाइड्रोजन 2 2 4, बिकॉज दिस 2 इज कॉमन एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ, आगे से जो लगा हुआ है इनके साथ। तो आपका देखो, और नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ये 2 आपका देखो, तो 2 into 2 इज आपका देखो 4। So when the number of atom present in the reactant is equal to the number of atom present in the product, means new substances में आपका नाम, तो अगर वो बराबर होते हैं that is called the balance chemical equation। क्लियर हो गया? और नहीं होती तो इनको आगे से प्रीफिक्स लगा करके, सफिक्स प्रीफिक्स लगा करके आपको पता होना चाहिए गैस के साथ कैसे लगेगा, मेटल्स के साथ कैसे लगेगा, नॉन मेटल्स के साथ कैसे लगेगा, ये सारी चीजें आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के ही अंदर आती है। इज इट क्लियर? फाइन। तो कल आपसे मुलाकात होती है, और अगर आप जाना चाहेंगे पूजा में भी जरूर जाना चाहिए। पूजा, श्रद्धा, आरती जिसके घर में हो तो मजा आ जाता है। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।